है वो एक कार की बॉडी है, एक कार की बॉडी है, ठीक है। और हमारे पास जो है वो टायर्स हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है कार है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो आपको बुनियादी तौर पर ये जो आपको एक केमिकल ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये बुनियादी तौर पर क्या है, ये बुनियादी तौर पर जो है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशन है। यानी अगर आपको एक कार की बॉडी इस तरह मौजूद है और ये कार आप बनाना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो है एक कार बनाने के लिए आपको जो है वो 4 टायर क्या होंगे, रिक्वायर होंगे। और एक कार जो कि फिर आपको जो होगी वो आराम से मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखें, इसके अंदर अब रिलेशंस सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जो है वो रिलेशंस कौन कौन से जो है वो मौजूद हैं। असल चीज़ जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल करने में हमें रिलेशंस जो होने चाहिए वो पता होना चाहिए। सबसे पहले देखें, 1 कार बॉडी, अगर आप एक कार की बॉडी लेंगे, ठीक है, 1 कार बॉडी प्रोड्यूसेस, अब ये रिलेशन है जो हम केमिकल इक्वेशन में बिल्कुल एज इट इज़ हमें रिक्वायर होंगे। 1 कार बॉडी प्रोड्यूसेस 1 कार। अगर एक कार की बॉडी होगी तो वो क्या करेगी, 1 कार प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अच्छा, अब जो दूसरा रिलेशन बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है 4 टायर्स। अगर 4 टायर्स आपके पास होंगे तो वो जो आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे वो आपके पास एक कार जो होंगे प्रोड्यूस करेंगे। तो इसमें याद रखें, एक रिलेशन होता है किसके दरमियान, किस तरह का, जिसमें आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट कितना रिक्वायर है और रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपको कितने हैं और प्रोडक्ट्स जो होगी वो कितने आएंगे। अच्छा, इसमें अब जो दूसरा रिलेशन है वो देख लेते हैं क्या है। दूसरा रिलेशन है कि 1 कार रिक्वायर्स 1 कार बॉडी। अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको जो है वो एक कार की बॉडी क्या होगी, रिक्वायर होगी। एक रिलेशन ही हो गया। और दूसरा रिलेशन क्या है, 1 कार रिक्वायर्स 4 टायर्स। एक कार को जो है वो 4 टायर्स होंगे वो आपके पास क्या होंगे, रिलेशन होंगे। तो सर इसको सिंपल से एग्जांपल मैंने आपको करके बता दिया था। ये रिलेशन आपके पास बनते हैं कौन से, प्रोड्यूस वाले और रिक्वायर वाले, ये 2 रिलेशन है। अब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी आपको कभी कोई सवाल दिया जाता है तो उस सवाल में सबसे पहले स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम जो रिलेशन है वो कौन सा लिखें, ठीक है। और यही चीज़ रिलेशन अभी हमने सीखना है कि जब हम कोई भी सवाल करेंगे तो उस सवाल के करने में हमें जो है वो कौन सा रिलेशन जो होगा रिक्वायर होगा। अब जैसे इसको अब एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है 1 मिल्क पैक है। एक मिल्क पैक जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। और उसमें जो है वो आप जो शुगर है, शुगर फ़र्ज़ करें आप जो है वो 10 ग्राम या 20 ग्राम जो है वो आप, और अब देखिए ये जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है ना, ये अब मैंने आपको लिख के बता दिया। अब देखें, बिल्कुल इसी तरह से हमने लैब के अंदर भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, प्रिपेयर करना होता है। अब देखिए ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, इस रिएक्शन में क्या है कि 1 मिल्क पैक, अगर आपके पास 1 मिल्क पैक होगा, एक 1 मिल्क पैक है, तो ये बता रहा है कि एक मिल्क पैक जो है प्रोड्यूसेस, ये आपके पास प्रोड्यूस करेगी कितने, 4 कप ऑफ टी। 4 कप ऑफ टी जो होंगे वो आपको इससे मिल जाएंगे। और दूसरा रिलेशन में ये क्या है आपके पास, ये बताता है कि अगर आपके पास जो है वो 20 ग्राम ऑफ शुगर है, अगर आपका मौजूद है, तो स्टैंडर्ड में अगर 20 ग्राम ऑफ शुगर है तो वो आपके लिए प्रोड्यूसेस 4 कप ऑफ टी। ये एक आपके पास रिलेशन मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देख लें, ये तो प्रोड्यूस वाला हो गया। अब आपके पास है रिक्वायर वाला 4 कप ऑफ टी। अब फ़र्ज़ करें मैंने आपको बोला कि भाई चाय बनानी है आपको,
तो 4 कप ऑफ टी रिक्वायर्स 1 मिल्क पैक। अगर आपको जो है वो 1 मिल्क पैक, ठीक है, और 4 कप ऑफ टी रिक्वायर्स 20 ग्राम ऑफ शुगर। ये जो रिलेशन बन सकते थे वो हमने बना लिए। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको ये चीज़ बात समझ में आ गई होगी कि स्टोकियोमेट्रिक रिलेशन में जब सवाल सॉल्व करेंगे तो रिलेशन जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख के बता दिए, ठीक है। अब इसमें से मैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपके लिए करता हूँ। अब मेरा सबसे छोटा सवाल ये है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ, या इसमें हम कहेंगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ कप ऑफ टी produces by 10 milk cup। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कप ऑफ टी प्रोड्यूसेस बाय 10 मिल्क कप। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें, हमेशा याद रखें जब भी आपको जो है इस किस्म का सवाल दिया जाए तो पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है हमेशा, वो ये चीज़ रखनी है कि सवाल के अंदर एक आपको जो है वो रेसिपी गिवन होगी। ये क्या होगी? ये आपकी क्या है? रेसिपी है। और रेसिपी मींस कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई जो है वो केमिकल इक्वेशन जो है वो आपको क्या होगी? गिवन होगी, ठीक है। अब उस इक्वेशन में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले ये देखें कि आपको सवाल में क्या दिया गया है, क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ आपने क्या करनी है? मालूम करनी है, ठीक है। ठीक है, अब इसमें ले कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ कप ऑफ टीज़। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ कप ऑफ टीज़। नंबर ऑफ़ कप ऑफ टीज़ को आपने मालूम करना है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ कप ऑफ टीज़ आपको क्या करना है? मालूम करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आ गया। प्रोड्यूस बाय 10 मिल्क कप, आपके पास जो मिल्क के कप की तादाद है वो 10 मिल्क कप जो है वो आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको बात। तो अब सबसे पहले देखें कि अभी मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी में बहुत सारे रिलेशन मौजूद हैं। कौन कौन से रिलेशन मौजूद है? बहुत सारे रिलेशन मौजूद। ये भी रिलेशन है कि भाई 1 मिल्क कप जो है 4 कप टी प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिलेशन भी है हमारे पास 20 ग्राम शुगर जो है वो 4 कप ऑफ टी प्रोड्यूस कर रहा है। ये रिलेशन भी है 4 कप ऑफ टी रिक्वायर 1 मिल्क कप, ये भी है। और 4 कप ऑफ टी रिक्वायर 20 ग्राम्स। तो अब सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी इक्वेशन के अंदर बहुत सारे रिलेशंस जो होते हैं वो गिवन होते हैं। अब सवाल सिंपल सा ये होता है कि बहुत सारे रिलेशंस में आपने कौन सा रिलेशन जो है वो लिखना है, ठीक है। तो हमेशा याद रखें, आपने हमेशा वो रिलेशन लिखना होता है जो आपको जो चीज़ आपको दी गई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो हम रिलेशन लिखेंगे वो सिर्फ क्योंकि हमें मिल्क पैक दिए गए, मिल्क पैक का और जो नंबर ऑफ़ कप ऑफ टी है, इन दोनों के दरमियान रिलेशन लिखेंगे आप, ठीक है। ये रिलेशन जो है आपने लिखना है। अब देखिए, ये भी जब रिलेशन लिखने के लिए जाएंगे तो इस रिलेशन में भी 2 रिलेशन होंगे, ठीक है। ये रिलेशन जो है, एक रिलेशन तो प्रोड्यूस वाला है, देखें ये मिल्क कप और कप, एक तो प्रोड्यूस वाला रिलेशन है और एक होगा रिक्वायर वाला, ठीक है ना। ये देख लें, 4 कप ऑफ टी ऐसे भी हो सकता है, 1 मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है जो है वो, और 4 कप को टी को जो है वो 1 मिल्क में। तो हमेशा याद रखें जो चीज़ पहले दी गई है उसको आपने लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले मिल्क कप दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे? 1 मिल्क कप 1 मिल्क पैक प्रोड्यूसेस 4 कप ऑफ टी। और ये जो रिलेशन है ये हमेशा सबसे पहले आपको जो है वो किससे मिलता है? जो भी इक्वेशन होगी उसमें ये आपके पास क्या होगा? गिवन होगा। 1 मिल्क पैक
प्रोड्यूसेस 4 कप ऑफ टी, ये हो गया। अब आपको कितने मालूम करने हैं, कितने का मालूम करना है, 10 का मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 10 मिल्क पैक प्रोड्यूस। और याद रखें जब आपको बहुत सारों की वैल्यू मालूम करनी हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कप ऑफ टी। तो ये 40 कप ऑफ टी जो होगा वो आपको प्रिपेयर करेगा। तो स्टूडेंट यहाँ से जो सबसे अहम चीज़ है वो ये सीखनी, स्टेप्स आपने देखने। उन स्टेप में आपने क्या करना है, उन स्टेप में सिंपल सा आपने ये करना है कि भाई पहले आप देखें कि इक्वेशन में आपको क्या चीज़ दी गई है और क्या चीज़ आपको मालूम करनी है। और उसके बाद फिर आप जो है रिलेशन लिखेंगे। रिलेशन सिर्फ हमेशा उसका आएगा जो चीज़ दी जाएगी और जो मालूम करनी होगी। जो चीज़ दी जाती है उसको पहले लिखते हैं। अगर हमें जो है वो मिल्क पैक गिवन है तो हमने मिल्क पैक को पहले लिखा और जो मालूम करना है उसको हमने बाद में लिखा। तो स्टूडेंट ये मुख्तसर सा एक सवाल था जो मैंने आपको जो है वो इसमें करा दिया। अब हम एक